बुद्धि चलेगी चलेगी चलेगी, लेकिन स्थिरता नहीं है। तो यदि आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी नया उल्टे तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं जो रूटीन दुनिया की नहीं है, तो ये इस तत्व की देन है। यदि आप बहुत खोजी हैं तो ये केतु तत्व की देन हुई। लेकिन इनमें स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये तत्व पूर्ण होंगे। मूलाधार को एक नए परिप्रेक्ष्य से भी जानने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे कि अनेक अनेक रहस्य द्वार खुल सकते हैं। मूलाधार में अनेक अनेक बातें, जिन्होंने ऑकल्ट एस्पेक्ट को जाना, अंतः की ओर फिर यात्रा की, अंत्य की ओर यात्रा करते वक्त भी ऑकल्ट स्वरूप हो सकता है। यानी कि जो ऑकल्ट को स्टडी कर रहा है वो एक तरीके से अंत्य की तरफ दृष्टि रखे है। अगर वो पूरी तरह केवल अंत्य की ओर चल रहा है, आध्यात्मिक मार्गी है, तो भी रहस्य के द्वार स्वतः खुल सकते हैं। तो उन दोनों परिप्रेक्ष्य से, रहस्यविदों की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, यदि हम एसोटेरिक एस्पेक्ट यानी रहस्यवाद को गौर करते हुए इन शक्ति केंद्रों को समझेंगे, तो इससे निर्मित विधाएं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हो, उसकी एक व्यापक समझ बनेगी। तो मूलाधार वो चक्र है, वो शक्ति का बिंदु है जो हमारे प्राणिक प्रकंपनों से उत्प्रोत है। हमारी एथेरियल बॉडी को जो संजोता है, एथेरियल बॉडी कनेक्टेड है मूलाधार से, मूलाधार रूट प्लेक्सस। कौन सी वो शक्ति है जो रहस्यविद जिन्हें अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, प्लेनेटरी नेम से संबोधित करते हैं, जो मूलाधार पर केंद्रित है? 3 शक्तियां हैं। एक तो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व, और 2 वो एलिमेंट हैं जो मन की छाया हैं। एक है राहु, एक है केतु। अगर हम पौराणिक तरीकों से समझेंगे इस बात को, तो हमें जानने को मिलेगा कि राहु केतु असल में असुरीय शक्तियां बताई मंथन में। किस प्रकार से जब अमृत मंथन में जो विष निकला, उसे तो शिव ने धारण किया और अमृत देवताओं में बटा। उन देवताओं के मध्य राहु केतु, उस समय विभाजन नहीं, एक असुर था जो मौजूद था और उसको आधा, उसका गर्दन काट दी गई विष्णु द्वारा, तो उसका ऊपरी हिस्सा बना राहु और नीचे का हिस्सा बना केतु, और उसे फिर वरदान मिला कि वो जीवन पर्यंत मौजूद रहेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा जो आपके अंतः मन में मौजूद है, सबकॉन्शियस में मौजूद है, उसका एक प्रिंट इस एथेरियल बॉडी में, एथेरियल बॉडी में राहु और केतु के माध्यम से पहुंचेगा। तो राहु और केतु आपके पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स हैं। तो फिर ये बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न हुआ कि मूलाधार में राहु केतु और पृथ्वी तत्व की शक्तियां हैं, तो इससे फिर अंत्य की यात्रा में क्या इसका सहयोग है? और
रहस्यविदों के लिए क्या सहयोग है? इस रहस्यविदों के लिए ये अर्थ कि आप यदि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, आप यदि किसी भी पराविद्या में कुछ भी बात खोजना चाहते हैं जो कि पास्ट से कनेक्टेड है, तो आप राहु और केतु पर गौर करें। और यदि आप साधारण जीवन में भी कोई कष्टकारी अवस्था देखते हैं तो उसके मूल में मूलाधार चक्र दिखाई देगा। यदि आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी बाधा है तो कहीं ना कहीं मूलाधार उसका कारण बनेगा। आपकी मूलभूत बातों में आप अटके हैं तो उसका आधार मूलाधार बनेगा। और मूलाधार में शक्ति है राहु की और केतु की। राहु हुआ मन का इंप्रेशन, केतु हुआ मन का इंप्रेशन। केतु वो एनर्जी है जो आपको रिसर्च ओरिएंटेड फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट भी होंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त खोजी होंगे। माइथोलॉजी ने कहा कि नीचे का हिस्सा है धड़, सिर नहीं है धड़, तो धड़ दौड़ेगा जब तक कि उसे सम्यक सिर ना मिल जाए। सिर बिना धड़ के बेसलेस है, यानी कि बुद्धि चलेगी लेकिन स्थिरता नहीं है। तो यदि आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी नया उल्टे तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं जो रूटीन दुनिया की नहीं है, तो ये इस तत्व की देन है। यदि आप बहुत खोजी हैं तो ये केतु तत्व की देन हुई। लेकिन इनमें स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये तत्व पूर्ण होंगे। उसके लिए फिर मूलाधार से जंप लगे, मूलाधार संपूर्ण हो, तो ये फिर बात आएगी ध्यान के ऊपर। अमूमन आपने देखा होगा राहु और केतु के बहुत से उपाय कराने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन वो इस मूलभूत बात को नहीं जान पाते कि ये राहु केतु कनेक्टेड हमारे अंतः से कैसे है। जिसके राहु केतु पीड़ित है अर्थात उसका मूलाधार पीड़ित है, उसे आप दुनिया के किसी उपाय से नहीं ठहरा पाएंगे। अंतः की यात्रा इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऋषियों ने इन ज्ञान की विधाओं को तब रचा जब वे ध्यान के अंतः के गोते लगा चुके। अन्यथा आज के समय में जो अंतः की यात्रा के बिना इन विधाओं के ऊपर काम करते हैं, उनमें सबसे बड़ी त्रुटि दिखती है, सबसे बड़ी नासमझी दिखती है कि उनको स्पष्टता नहीं आ पाती। तो लाखों ऐसे पराविद्याओं को मनन चिंतन करने वाले कच्चे रहते हैं, और दूसरा वो दुनियावी रहते हैं। उनको बड़ा जोर है दुनिया की चीजों को एकत्रित करने का, और उनकी वही इच्छाएं खड़ी हैं, मौजूद हैं। तो उनके लिए ये विधाएं, पराविधाएं, ज्योतिष्य, इस प्रकार की विधाएं तपश्चर्या का परिणाम नहीं है, अपितु लूट का धंधा बन जाती है। तो फिर वो विधाएं कच्ची भी हैं और लूट का धंधा भी है, तो वो अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर पाती। जो प्रयोजन पुराने समय में ध्यानियों ने, ऋषियों ने दिया था, फिर हम ऋषियों का नाम लेके लूट मचाने के एक्सपर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ना ही उससे अमृत दे पाते और ना ही उससे सम्यक दृष्टि ही विकसित कर पाते। तो मूलाधार का कनेक्शन पृथ्वी तत्व, राहु और केतु से है। इसके बारे में हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। ये प्रयास है कि हम एक एक शक्ति केंद्र को विभिन्न पहलुओं से जानें। 7 शक्ति केंद्र हैं, उनमें से 6 के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। 7वां है सहस्रार, जिसके बारे में इतनी चर्चा संभव नहीं है क्योंकि वो अंतिम छलांग है। तो हम एक एक करके इन शक्ति केंद्रों के बारे में विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे इस आध्यात्मिक यात्रा में।